आयशा, आजकल हर आम आदमी का आम सवाल ये है जिसके पास थोड़े से पैसे हैं, वो कहता है कि पैसे इन्वेस्ट कहाँ पे करें, स्टॉक लें, हम सोना लें, कहाँ करना है? कहाँ पे करें? आप कहाँ कर रहे हैं? आप अपना राज खोलें जरा। मैंने वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट डॉलर्स बहुत पहले लेके रखे हुए हैं, दैट इज माय सेविंग्स। अच्छा, वो आपने लेके रखे हुए हैं। आपको पता ना ये अच्छी बात नहीं है अखलाकी तौर पर डॉलर्स को सेव करना, इट्स नॉट गुड। अच्छा, आई डोंट नो, इट हैज टू डू समथिंग विद अखलाकियात। अखलाक से वैसे कैसे ताल्लुक है इसका? हम आपके राज और नहीं खोलते, इसको डिस्कस किया ना तो बात आगे तक चली जाएगी। हम कुछ बात कर लेते हैं जनाब कि अगर आपके पास थोड़े से पैसे सेव हुए रखे हुए हैं और आप चाहते हैं कि उनको आपने इन्वेस्ट करना है, तो वो इन्वेस्ट कहाँ पर किया जा सकता है जहाँ पर आपको नुकसान ना हो? अगर फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान ना हो, एटलीस्ट आपकी सेविंग जो है ना वो महफूज रहे, और अगर फायदा हो जाता है तो क्या ही कहने। तो सोने के बारे में ये थी कि पाकिस्तान में हमेशा से इसको, सिर्फ पाकिस्तान ही पूरी दुनिया में वैसे हमेशा महफूज समझा जाता है, लेकिन खवातीन जो है ना उनको जेवरात पहनने का, सोना पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। शादियों में सोना जो है वो गिफ्ट किया जाता है, ये सोचकर कि ये खवातीन की सिक्योरिटी के लिए भी कल को काम आएगा। तो क्या आज के दौर में 2025 नवंबर में हम बात करें, क्या सोने में इन्वेस्ट करना सही फैसला होगा? इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। या इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे ज़राए या कौन कौन से ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां पर इन्वेस्ट करके जो हमारे नौजवान हैं जिनके पास कुछ मौजूद है सेविंग्स, वो थोड़ी सी बेहतरी हासिल कर सकते हैं या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ लईक अहमद साहब मौजूद हैं, सरमाया.pk के बानी हैं। बहुत शुक्रिया के वक्त का। सबसे पहले तो बेसिक सवाल जो कि मैंने जिससे सेगमेंट का आगाज़ किया था, इन्वेस्ट कहाँ पे करें? सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि आपके लिए पैसे का होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा। सबसे पहले यही जो आपका क्वेश्चन है, इन्वेस्ट कैसे करेंगे? सो ये सेकंड क्वेश्चन आता है। जब तक आपको पहला नहीं पता चलेगा कि आपके पास राइट फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगी, वो तो सेकेंडरी है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है पाकिस्तान में कि लोग कोशिश करते हैं पहले पैसा कमाने की, और पैसा कमाने के बाद उनको प्रॉपर्टी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। ठीक है, सो रिगार्डलेस कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है, सबसे पहले इवन आपने बिफोर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, वो बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। उसी नॉलेज के लिए हमने बुलाया आपको, जरा हमें एजुकेट करें प्लीज। अब यहाँ पे जैसे कहाँ पे करना चाहिए, अगेन जो इन्वेस्टमेंट का यूनिवर्स है ना वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। एक ज़माना वो था अगेन जिस तरह हम कोशिश करते थे कि सिर्फ या प्रॉपर्टी लें या फिर हमें सोना ही नज़र आता था, या फिर आपने जैसे डॉलर रखे हुए हैं, सो दिस इज़ कंसिडर एज एन इन्वेस्टमेंट। अब जो हालात दुनिया भर में आ रहे हैं ना, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू हैव एवरीथिंग इफ़ यू कैन अफोर्ड। आपको हमेशा हमारी कोशिश क्या होती है कि हम ऑल द एग्स इन वन बास्केट। हाँ, हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि जो चीज़ मैं लूँगा सिर्फ उसने ऊपर जाना है और उसी ने ऊपर जाना है। लेकिन आइडियली इट शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, जो कि एक बैलेंस तरीके से आपको लेके चले कि किस तरह चलना है। अभी जिस तरह फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हैं कि डॉलर आपने 90 का लिया हुआ है, सो फॉर यू मे बी डॉलर इज़ ए गुड इन्वेस्टमेंट, बट एक्चुअली अगर आप पूरे इस यूनिवर्स को देखें, गोल्ड उस वक्त जब आपने 90 का डॉलर लिया था 40,000 रुपए के ऊपर, ऐसा ही है, 40,000 रुपए के ऊपर था। आज गोल्ड 4.5 लाख रुपए को टच कर चुका है। तो दिस इज ए 10x रादर देन। मैं गोल्ड भी लिया था, लेकिन द थिंग इज दैट अब इसमें एक और चीज़ है। हमारे यहाँ गोल्ड पे जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, जो जेवरात की बात कर रही थी, अब जेवर पे जो इन्वेस्ट है, मुझे वो लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें जो सुनार है वो पहले से ही इतनी कटौती कर देगा कि आपको उसमें बचेगा कुछ नहीं। आपने अगर सोना लेना भी है तो वो आपको ब्रिक्स की सूरत में लेना है, वो भी किसी ऐसे बंदे से जिसका पता हो कि ये सोना जो है प्योर है। योर से ऑन दैट। सो बेसिकली देखिए, सबसे बुरी इन्वेस्टमेंट ये है कि आपने कैश को कैश में रखा। क्यों? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जब भी मसाइल में जाती है, जैसे बैड गवर्नेंस की वजह से पाकिस्तान में ये कहा कि 2007-8 में टोटल मनी इन सर्कुलेशन जो थी वो तकरीबन 60 ट्रिलियन रुपया थी। आज टोटल मनी इन सर्कुलेशन 36 ट्रिलियन रुपया है। इसका मतलब है कि हमने 5 टाइम्स पैसा ज़्यादा छापा है। इसका मतलब है कि आपका पैसा अगर 1000 रुपया था तो वो 5 टाइम्स नीचे डिवैल्यू हुआ है, क्योंकि मनी इन सर्कुलेशन ज़्यादा हो गई है। अब ये जो गोल्ड है ये बेसिकली उसको हेज करता है कि जब भी गवर्नमेंट ऐसी चीज़ करे, हमें कोई ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो कि लिमिटेड इन सप्लाई हो, जिसकी डिमांड बढ़े। अभी जिस तरह हम देख रहे हैं, हमारी पहले भी डिस्कशन हो रही थी कि गोल्ड ऊपर इसीलिए नहीं जा रहा कि पाकिस्तान के हालात को ख़राब हो रहे हैं, गोल्ड ऊपर इसीलिए जा रहा है कि डॉलर के अपने के हालात ख़राब हैं। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर भी तो मतलब मैं चले अपनी बात कर लेती हूँ। थोड़ा सा ये भी दिमाग में आता है कि अगर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया ना तो कल को कीमत नीचे ना आ जाए, ये तो नुकसान हो जाएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये ऊपर ही जाएगी या फिर स्टेबल रहेगी यहाँ पे? सो बेसिकली अगेन गोल्ड की कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखें ना, वो इज़ टाइटली नॉट लिंक्ड विद द पाकिस्तान इकॉनमी। अभी भी जो हम प्राइस देख रहे हैं, ये
पाकिस्तान में डॉलर का रेट 280 रुपीज़ का है, लेकिन गोल्ड 40,000 से 4 लाख 4.5 लाख पे चला गया। और अगर आप यूएस की इकॉनमी या यूएस की अगर आप थोड़ा सा देखें, उनके अपने हालात बहुत ख़राब हैं। जिस तरह हमारे 2-3 साल पहले हम डिफ़ॉल्ट होने वाले थे, वहाँ पे हमारे से भी बुरे हालात हैं। दो कि वो बड़ी इकॉनमी है, इसलिए उनका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट है ग्लोबल के ऊपर। उनके अपने सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाय करी जा रहे हैं। चाइना जो है वो यूएस ट्रेजरी सेल कर रहा है और गोल्ड बाय कर रहा है। क्यों बाय कर रहा है? क्योंकि उनका जो डेट है वो उनकी जीडीपी का 125% क्रॉस कर चुका है। हमारा डेट टू जीडीपी अभी 75% है और हमारे हाथ पांव फूल गए थे कि पता नहीं मुल्क डिफॉल्ट में हो जाए। ठीक है, सो प्रॉब्लम ये है कि आपको समझना चाहिए कि डॉलर जो है जितना वीक होगा, जितनी अनसर्टेनिटी होगी, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े बड़े मुल्क हैं जो अपने रिजर्व को किसी तरह प्रिजर्व करना चाहते हैं, वो उन मेटल्स की तरफ जाएंगे जो कि लिमिटेड इन डिमांड हो और जिनको आप प्रिंट करके उसकी डिवैल्यू ना कर सकें। कंपेयर किया जा सकता है एक इंडिविजुअल से, हम बड़ी बड़ी कंट्रीज की बात करें, वो अपनी इकोनॉमी को सेव करने के लिए गोल्ड या मेटल्स खरीद रहे हैं। हम चांदी का भी थोड़ा जिक्र कर लेंगे। एक इंडिविजुअल के लिए मैं ये चाह रही हूँ, लाइक मेरे जैसी बैठ के खातून अगर कोई देख रही है जिसके पास कुछ पैसे हैं, उसके लिए सेफ है कि वो सोने में या फिर चांदी के अंदर इन्वेस्ट करे? इसी के साथ एक और चीज मैं अटैच करना चाहूंगा कि जो नया इन्वेस्टर है वो कौन कौन सी गलतियां करता है इन्वेस्ट करते हुए जो कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपका सवाल दे दूं। सबसे पहले जो ट्रेंड आजकल पाकिस्तान में है, क्योंकि गोल्ड इतना ऊपर चला गया कि लोगों को लगता है कि इसको सेल कर देना चाहिए, मे बी प्रॉपर्टी ले लें या कुछ और एसेट क्लास ले लें। ये गलती किसी ने नहीं करनी है। अभी भी जो फंडामेंटल्स हैं हमारी सोसाइटी के वो उसी तरह ही हैं। हमने भी अपने बच्चों को गोल्ड ही देना होता है। ये ना हो आप आज सेल कर दें तो आप अपने बच्चों को कुछ देने के जोगे ही ना रहें, क्योंकि आज के दिन और जो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर गोल्ड का जो रेट है, आज अगर वो $4,000 है तो वो $10,000 तक भी है। अगेन हम बात ये नहीं करें कि कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, मे बी 3-4 साल लगे, क्योंकि ये प्रोजेक्शन है, फ्यूचर की प्रोजेक्शन है ये। और आज जो आप 3 साल से डॉलर का रेट देख रहे हैं वो 280 रुपए के ऊपर है। तो जो गोल्ड है पाकिस्तान में वो डबल हैज है। एक तो प्रीशियस मेटल है और एक आपका डॉलर के अंदर भी है। तो आप जैसे आपने डॉलर रखे हुए हैं, सो मेरे ख्याल में बेहतर जो आपका एक एसेट होना चाहिए था वो गोल्ड होना चाहिए। व्हाट अबाउट द म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक में लगाना, वो मैं बता देता हूं, सेविंग्स अकाउंट में रखना, उनके बारे में? सबसे जो बड़ी गलती करते हैं ना, एक तो लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज है कि लोग आते हैं और इवन अगर किसी ने 4.5 लाख रुपए पे या 4 लाख 60,000 रुपए पे गोल्ड लिया और आज गोल्ड का रेट 4,35,000 पे चला गया, तो वो 25,000 पे ही वो कहते हैं कि शायद ये पीक हो गया है या अभी ये नीचे आने वाला है, ये पता नहीं, फिर 40,000 पे भी ना चला जाए और वो सेल कर देंगे। और फिर अगर उनको महीने बाद नजर आएगा यार वो 5 लाख पे चला गया। ठीक है, सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप अपने मैक्रोस को देखकर और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये आपका वीकली, मंथली या ईयरली डिसीजन नहीं होना चाहिए। जिस तरह मुल्क अपने आप को प्रिजर्व करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करके कि उनके मुल्क के हालात अगर हो, डॉलर इतना वीक हो जाए तो उनके पास प्रेशियस मेटल हो जिनको वो कर सकते हैं। में ऐसे भी तो लोग नजर आते हैं ना जो शॉर्ट टर्म फायदा देखते हैं, और हमें नजर भी आता है लोगों ने माजी के अंदर बड़े फायदे लिए भी। हमें वो फाइलों वाला सिस्टम भी याद है कि क्या हुआ था। तो जो लोग शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं उनके लिए क्या सेफ है, जिसमें वो थोड़ा सा फायदा लेके अपना वो एसेट बेच दें? जो लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं उनके लिए क्या सेफ है? तो इस केस में अगर आपको शॉर्ट टर्म वो पैसे जो कि आपको मे बी 6 से 12 महीने में चाहिए, वो आपके लो रिस्क म्यूचुअल फंड में होने चाहिए। दो कि उसका रिटर्न कम है, लेकिन वो एश्योरिटी देते हैं कि उसमें आपकी वॉलेटिलिटी या स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाना या कोई भी एसेट क्लास के ऊपर नीचे जाने का इम्पैक्ट नहीं होगा। म्यूचुअल फंड्स के लो रिस्क म्यूचुअल फंड में ये सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट से बेहतर होते हैं, क्योंकि ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। ठीक है, और वो चीज़ जो कि आपको साल तक नहीं चाहिए वो आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में थ्रू डायरेक्टली या फिर म्यूचुअल फंड में, कि जो स्टॉक मार्केट की कंपनीज में इन्वेस्ट करें। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, कितनी रकम से एक आम इन्वेस्टर शुरू कर सकता है? कम रकम से भी यूजुअली तौर पे यही सोचा जाता है, अगर कम रकम से हमें जितना ज़्यादा रिटर्न आए तो वो किस में आप रिकमेंड करेंगे? सबसे पहले जो स्टेप उठाना चाहिए ना, वो आपको अकाउंट ओपनिंग से उठाना चाहिए, क्योंकि हम जब स्टडी करते हैं, जिस तरह मैं आपको बता सकता हूँ, 2 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तो 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 3.5 लाख रुपए थी। ठीक है, अब कहने को तो ये लगता है कि हमने गलती कर दी 2 साल पहले ना करके, अभी भी हम वेट करते हैं थोड़ा नीचे आ जाएगा फिर हम करेंगे। यहाँ पर यह पहली मिस्टेक कर रहे हैं कि आप उस वेट के चक्कर में वो फिर आप कहेंगे 3 साल बाद पहले किया होता तो आज 5 लाख रुपए हो गए होते। तो जब तक आप पहला स्टेप नहीं उठाएंगे तो आप उस पर्टिकुलर जर्नी के ऊपर स्टार्ट ही नहीं करेंगे। सेकंड चीज़, जब आप पैसे डालते हैं
पैसे ना डालते का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है और जो पैसे डालने का लर्निंग एक्सपीरियंस है, ये दोनों ही डिफरेंट जर्नीज है। ठीक है, उसमें रिस्क ज्यादा होता है ना, रिस्क ज्यादा होता है, टेंशन ज्यादा होती है। और अगेन मैं कह रहा हूँ कि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करें, जितने कम पैसे से इन्वेस्ट करें, जितना ज्यादा टाइम आप उस कम पैसे से मार्केट्स में रहें, उतना ज्यादा आपको लर्निंग होती है। एक लाइव कॉल भी है, मैं चाह रहा हूँ कि उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करें। समरीन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम समरीन, कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। समरीन, क्या पूछना चाहेंगी आप? अच्छा, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती हैं? चाहूंगी कि अभी जिस तरह इन्होंने सजेस्ट किया है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, मतलब अभी और भी ऑब्वियसली ऑप्शंस देंगे, बट फर्स्ट ऑप्शन जो दिए वो गोल्ड की है। बट गोल्ड में आप आफ्टर 1 ईयर वो ज़कात नहीं बढ़ती है, तो फिर क्या करना चाहिए गोल्ड में इन्वेस्ट? और मेरे पास मतलब इतना कोई ज्यादा अमाउंट तो नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अगेन गोल्ड तो फिर वो बिल्कुल ही थोड़ा सा आएगा। तो इस तरह कोई थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपका पॉइंट आ गया। लाइक साहब बताइएगा। वो कह रही हैं कि गोल्ड पे क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने ज़कात देनी होती है, तो जितना हम सोच रहे हैं कि उसमें प्रॉफिट होगा वो हमें ज़कात में चला जाएगा। वो सिर्फ आपको गोल्ड पे नहीं देना, वो आपको स्टॉक की इन्वेस्टमेंट पे भी देना है, वो आपको अपनी एसेट पे भी देना है, वो आपको अपने कैश पे भी देना है। और ये पता नहीं मैं इसको क्या नाम दूं, लेकिन लोग अपने प्रॉफिट से घबराते हैं ताकि वो 2.5% का ज़कात ना दें। रादर देन दे शुड बी हैप्पी कि उनकी 1 लाख की चीज़ 3 लाख हो गई है, अब उनको 7,500 रुपये का ज़कात देना है 2,500 की जगह, जहाँ पे उनको 2 लाख रुपये का प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है। जी जी। तो सिर्फ इस वजह से आपको, और हमेशा मैंने ये देखा है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ गोल्ड पे ही ज़कात है, बाकी किसी चीज़ पे ज़कात नहीं। इवन आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर भी आपको ज़कात देनी पड़ती है, ये बड़ा जरूरी है। तो अगर कोई भी चीज जो एसेट आपके पास है उसमें बढ़ने की सलाहियत है कि वो रखे उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, तो उसके ऊपर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। तो ये आपका पॉइंट आई होप समरीन क्लियर हो गया होगा। तो गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ी सी ज़कात देनी पड़े तो माशरे के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका लाइक साहब, अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, जाते जाते मेरा पॉइंट आ गया, चांदी पे इन्वेस्ट कर लें? एनी प्रीशियस मेटल जो कि आप कर सकती हैं, उसमें गोल्ड भी है, उसमें सिल्वर भी है। सिल्वर कंपैरेटिवली इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा है। आपके सोलर के अंदर सिल्वर यूज होता है, गोल्ड तो सिर्फ प्रिजर्व करने के लिए होता है। हमारे प्रोड्यूसर पूछे लोहा भी ले सकते हैं? लोहा भी ले लें, वो भी चलेगा। वो बल्कि वो खातून जो कह रही थी कि उनके पास पैसे कम है, तो अगर सोने जितने पैसे नहीं, क्योंकि अब सोना बहुत महंगा हो गया, तो इन्वेस्ट ऑन चांदी।